हेलो फ्रेंड्स, और आप देख रहे हैं मेरा चैनल प्लांट इंजीनियरिंग। ये चैनल जनरली इस पर्पज़ से बनाया है कि जो भी प्लांट में जो वर्क करते हैं, काफ़ी लोग वर्क करते हैं, इंजीनियरिंग फील्ड में वर्क करते हैं, अदर फील्ड में वर्क करते हैं, वो लोगों को काफ़ी परेशानी होती है कुछ टॉपिक्स को समझने के लिए, कुछ इंडस्ट्रियल पार्ट्स को समझने के लिए, कुछ यूनिट्स को समझने के लिए। तो मैं इस चैनल के माध्यम से सभी दोस्तों को, सभी अपने बंधुओं को बताना चाहता हूं और कुछ जानकारी देना चाहता हूं, ताकि वो डे टू डे उसको यूज़ कर सके और वो अपने आप को भी ग्रोथ कर सके, अपनी टीम को ग्रोथ कर सके। ये चैनल उन लोगों के लिए भी काफ़ी फ़ायदेमंद है जो मैनेजर्स हैं, जो चाहते हैं उनकी टीम को ग्रोथ करना। ये वीडियोस आप उनको शेयर कर सकते हैं, इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो डालूँगा वो आपको तुरंत मिल जाए। इसे बेल आइकन दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपको फास्ट मिले। इसके अलावा मैं ये भी बताना चाहता हूँ तो मुझे आप कमेंट कीजिए, मैं आपके लिए वो वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। जो भी आप वीडियो देखना चाहते हैं, जिस टॉपिक पे आप चाहते हैं कि जानकारी लेना, तो आप मुझे कमेंट कीजिए। मैं कोशिश करूँगा कि आपकी हर कमेंट का जवाब दूँ और उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करूँ। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त संदीप और आज का मेरा टॉपिक है TCU, टेम्परेचर कंट्रोल यूनिट। तो हम बिना समय गवाए शुरू करते हैं TCU। चलिए, जैसा कि मेरा टॉपिक है TCU, टेम्परेचर कंट्रोल यूनिट, तो इसके अंदर हम सबसे पहले जान लेते हैं कि टेम्परेचर क्या है, फिर उसके बाद जानेंगे टेम्परेचर कंट्रोल, और फिर कंप्लीट जो टेम्परेचर कंट्रोल करती है किसी यूनिट, उसके बारे में जानकारी लेते हैं। तो हम देखते हैं टेम्परेचर जो है वो क्या है। देखिए, टेम्परेचर इस इमेज में देख सकते हैं आपने, मैंने कई सारी इमेज यहाँ पर एडिट करके रखी हुई है, जिसमें कि आप लेफ्ट हैंड साइड पे एक देख सकते हैं डिजिटल थर्मामीटर, जो हम सभी के घरों में आजकल मिल जाता है इजीली। राइट हैंड साइड पे मरकरी थर्मामीटर है। बीच में आप देख सकते हैं कि जो आज का टेम्परेचर बता रहा है, शो कर रहा है कितना है, 35 डिग्री, 38 डिग्री अराउंड डिग्री सेंटीग्रेड, डिग्री फ़ारेनहाइट। ये डबल स्केल है। इसके अलावा आप देखें कई समय पर जब बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है तो हम अलाव जलाते हैं या कुछ हीटर रखते हैं घर में। जब गर्मी पड़ती है तो हम लोग AC यूज़ करते हैं। ऐसे टेम्परेचर कंट्रोल करते हैं। अब देखिए, टेम्परेचर क्या है। टेम्परेचर एक फ़िज़िकल क्वांटिटी है, जो कि फंडामेंटल फिज़िकल क्वांटिटी है, मतलब एक मात्रा है जो हमें बताता है कि कितना ठंडा है या कितना गर्म है। और ये ठंडा गर्म हम कैसे मेज़र करते हैं, इसके लिए जैसे कि हम अगर पहले मैं बात करूं फिज़िकल फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की, तो ये फिज़िकल फंडामेंटल क्वांटिटी 7 है। फिजिक्स में जो हम फिज़िकल फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हम मेज़र करते हैं, जैसे लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ये 7 जो फंडामेंटल यूनिट्स हैं। इसके बाद जो भी यूनिट्स होती हैं उनको ड्राइव्ड यूनिट्स बोलते हैं। तो ये सारी क्वांटिटी जो है फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं। जैसे कि अभी अगर हम एरिया लेते हैं तो एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू लेंथ। ये डबल लेंथ को मिल के बना हुआ है, लेकिन लेंथ जो है वो बेस फंडामेंटल यूनिट है। एरिया जो है वो अनदर ड्राइव्ड यूनिट है, मतलब डबल ये लेंथ का मल्टीप्लाई करने से एरिया होता है अपना मीटर स्क्वायर या फिर mm स्क्वायर, इस तरह से। इसी तरह टेम्परेचर जो है वो फंडामेंटल यूनिट है, जैसे कि हम मेज़र करते हैं। अब मेज़रमेंट की स्केल हम देख लेते हैं इसके आगे। टेम्परेचर स्केल क्या होती है। टेम्परेचर स्केल हम लोग जनरली यूज़ करते हैं, 3 तरह की स्केल यूज़ करते हैं, होती और भी हैं, लेकिन हम लोग यूज़ करते हैं 3 तरह की स्केल। जनरली सभी लोग इसके बारे में जानते हैं। डिग्री सेंटीग्रेड में हम टेम्परेचर मेज़र करते हैं, जो भी बताया जाता है टीवी पे बताया जाता है, या फिर हम लोग बात करते हैं तो डिग्री सेंटीग्रेड में बात करते हैं, या फिर डिग्री फ़ारेनहाइट में बात करते हैं। केल्विन में हम बात करते हैं जब हमको स्टडी करनी होती है या हम कुछ साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट करते हैं या कुछ ऐसा अलग से कुछ करने वाले होते हैं, तब हम केल्विन स्केल में बात करते हैं। अभी इन सबके बीच में जो रिलेशन है वो आप देख सकते हैं। और एक और चीज़ है इसमें, एब्सोल्यूट जीरो। एब्सोल्यूट टेम्परेचर कितना होता है, ये होता है -270 एब्सोल्यूट टेम्परेचर। इस टेम्परेचर पे कोई भी सब्सटेंस लिक्विड या गैसियस फॉर्म में नहीं होता है। सारी के सारी जितनी भी गैसेस हैं वो भी सॉलिड फॉर्म में होंगी। डिग्री सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट और केल्विन स्केल। आप इसमें देख सकते हैं कि आपस में ये कैसे इंटरलिंक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं टेम्परेचर कंट्रोल के लिए। अब देखिए, अभी हमने जाना टेम्परेचर क्या होता है, अब देखते हैं टेम्परेचर कंट्रोल कैसे किया जाता है, या टेम्परेचर कंट्रोल क्या है, हम क्यों चाहते हैं टेम्परेचर कंट्रोल करना। तो देखिए, टेम्परेचर कंट्रोल क्या होता है कि हम कहीं भी चाहते हैं, जैसे कि हम कभी गर्मी में गए हैं, जैसे कि मैंने शुरू में इमेज में ही आपको बताया था कि कभी बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, तब हम क्या करते हैं, एक AC वाले रूम में रहते हैं, या कूलर चलाते हैं, या पंखा चलाते हैं, या फ़ैन ऑन करके हमको क्या लगता है कि उससे थोड़ा ठंडक और अच्छा महसूस करते हैं।
जब ज़्यादा ठंड पड़ती है तब हम क्या करते हैं, या तो स्वेटर पहनते हैं या हीटर चलते हैं या अलाव जलाते हैं या फिर कुछ हीटिंग सोर्स को हम यूज़ करते हैं और अपने आप को कंफर्ट जोन में रखते हैं ताकि हमको काफ़ी अच्छा महसूस हो। तो टेम्परेचर कंट्रोल करना सिर्फ और सिर्फ बॉडी के लिए ज़रूरी नहीं है, ये टेम्परेचर कंट्रोल करना प्रोसेस के लिए भी ज़रूरी है। इंडस्ट्री में ये बहुत सारी चीज़ों के लिए टेम्परेचर कंट्रोल करके प्रोसेस की जाती हैं और कई सारी जगह पर टेम्परेचर कंट्रोल किए जाते हैं। किसी कुछ पर्टिकुलर जोन एरिया में टेम्परेचर कंट्रोल किया जाए। मॉल में जाएंगे आप, मॉल में देखेंगे कि पूरे मॉल का टेम्परेचर जो है वो एक कंफर्ट फॉर्म में कंट्रोल किया जाता है, कि कंफर्ट लेवल में कंट्रोल किया जाता है ताकि जो भी वहाँ पर कस्टमर आते हैं उन लोगों को वहाँ पे काफ़ी कंफर्ट महसूस हो और वो इजीली उसमें अपना लंबा टाइम एक्सपेंड कर सकें और काफ़ी सारी इन्जॉय कर सके उसको और परचेसिंग कर सके, क्योंकि कस्टमर इज़ अ गॉड। कस्टमर जो है वो भगवान है और कस्टमर को हमें कंफर्ट देना है, तो हमको वहाँ पर टेम्परेचर इसी प्रकार से प्रोसेस में भी होता है। प्रोसेस में भी हम कई सारी प्रोसेस करते हैं। प्लास्टिक इंडस्ट्री, रबर इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा ऐसी प्रोसेसेस होती है जिसमें हमको टेम्परेचर कंट्रोल करना होता है। तो इस तरह से हम टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए एक यूनिट्स रखते हैं जो कि टेम्परेचर कंट्रोल करती है। अभी इसके आगे हम देखते हैं कि हम लोग गॉड, कस्टमर जो है वो भगवान है और कस्टमर को हमें कंफर्ट देना है, तो हमको वहाँ पर टेम्परेचर इसी प्रकार से प्रोसेस में भी होता है। प्रोसेस में भी हम कई सारी प्रोसेस करते हैं। प्लास्टिक इंडस्ट्री, रबर इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा ऐसी प्रोसेसेस होती हैं जिसमें हमको टेम्परेचर कंट्रोल करना होता है। तो इस तरह से हम टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए एक यूनिट्स रखते हैं जो कि टेम्परेचर कंट्रोल करती है। अभी इसके आगे हम देखते हैं कि हम लोग, चलिए टेम्परेचर कंट्रोल की बात चल ही रही है तो आगे और मैं कुछ बताना चाहूँगा ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर के बारे में। देखिए, ह्यूमन बॉडी एक ऐसी चीज़ है जो कि खुद ऑटोमेटिक अपना टेम्परेचर कंट्रोल करती है। ये गॉड मेड बॉडी है, लेकिन ये इतना एडवांस चीज़ है जो सब काम जो हम बाहर कर रहे हैं आजकल, वो सब काम तो बॉडी अपने आप ही करती है अंदर से। आप देखेंगे इसका टेम्परेचर भी कंट्रोल रहता है। कितने रेंज में कंट्रोल करती है, अब ये देखिए कितना प्रिसाइज है। 36.1 डिग्री सेंटीग्रेड से 37.2 डिग्री सेंटीग्रेड, 1 डिग्री वेरिएशन में ये कंट्रोल करती है अपना टेम्परेचर। मतलब इतना ही वेरी करता रहता है और वो कंफर्ट जोन में कहलाता है और नॉर्मल टेम्परेचर कहलाता है। और फ़ारेनहाइट में अगर ये देखा जाए तो फ़ारेनहाइट में ये हो जाता है अपना 97 डिग्री फ़ारेनहाइट टू 99 डिग्री फ़ारेनहाइट तक हम इसको वेरी कर सकते हैं। लेकिन अगर ये टेम्परेचर 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट पहुंच गया या 38 डिग्री तक पहुंच गया, 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया, तो हम क्या बोलते हैं, फीवर आ गया है, इन्फेक्शन है, तो हम जाके डॉक्टर से मेडिसिन लेते हैं, पैरासीटामॉल्स लेते हैं, फिर उससे हम टेम्परेचर ड्रॉप करते हैं या फिर हम ठीक होते हैं। तो देखिए ये कितना मतलब इम्पोर्टेंट पार्ट है कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर भी हम मेंटेन करते हैं। उसके अंदर भी वही सारे पार्ट्स होते हैं जो कि टेम्परेचर मेंटेन करते हैं। उसके बारे में मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, अगर आप कमेंट करते हैं तो वो भी मैं आपको डिटेल में बता सकता हूँ। अभी हम अपने टॉपिक पर चलते हैं। अच्छा, इसमें मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि हम टेम्परेचर कंट्रोल करते हैं तो हम मेजरमेंट कैसे करते हैं टेम्परेचर को। देखिए नीचे मैंने कुछ शो किए हुए हैं। थर्मामीटर, इंफ्रारेड थर्मामीटर है, एक मरकरी थर्मामीटर है, एक डिजिटल थर्मामीटर है। तीनों से हम मेज़र करते हैं अपने बॉडी के टेम्परेचर को, या फिर हम किसी अदर मशीन पार्ट्स या बॉडी एरिया टेम्परेचर या रूम टेम्परेचर भी हम इससे मेज़र करते हैं। तो अब हम देखेंगे कि ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर कंट्रोल किस तरह से करती है, वो भी हम थोड़ा सा डिटेल में ले ही लेते हैं, हल्का सा, ज़्यादा नहीं लेंगे लेकिन लेते हैं कि जो बॉडी टेम्परेचर है वो हमारा 36.7 डिग्री, कितना 36 टू 37.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक, या फिर फ़ारेनहाइट में ले तो 96.8 टू 99.5 डिग्री फ़ारेनहाइट तक ये मेंटेन करती है। अगर ये टेम्परेचर 108.14 डिग्री के पास जाता है या इतना पहुंच जाता है तो हमारा जो ब्रेन है वो बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाएगा और वो रिपेयर नहीं हो पाएगा, मतलब वापस हम ठीक नहीं हो सकते। उसमें हम परमानेंटली या तो कोमा में जा सकते हैं या बहुत कंडीशन ख़राब हो सकती है। तो अब ये देखेंगे कि ये कितना ख़तरनाक होता है। अभी इसमें ये भी देखा गया है कि अगर किसी व्यक्ति का टेम्परेचर एक 111.2 डिग्री फ़ारेनहाइट से ऊपर जाता है या 45 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर जाता है तो वो सडनली वो डेथ हो सकती है उसकी, वो सर्वाइव नहीं कर सकता है। बट फिर भी कभी कुछ केसेस में देखा गया है कि कुछ पेशेंट सर्वाइव किए हैं 115.7 डिग्री फ़ारेनहाइट पर भी। बट ये एक रेयर है, मैजिक है, ईश्वरीय चमत्कार है। इसमें लोअर रेंज में देखेंगे तो हमारा लोअर रेंज जो है वो है 24 टू 26 डिग्री सेंटीग्रेड या 75.2 टू 78.8 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगर इससे कम जाता है तो इससे कम गया तो किसी भी बंदे की डेथ
उसी समय हो सकती है। इसमें भी एक देखा जाए तो कुछ पेशेंट्स जो हैं वो 13.7 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर 56.7 डिग्री फ़ारेनहाइट तक सर्वाइव किए हैं, मतलब यहाँ तक जाकर वो रिकवर होकर आ चुके हैं। तो ये रेयर है, ये नॉर्मल नहीं है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम। चलिए अब अपन चलते हैं टेम्परेचर कंट्रोल यूनिट, जो कि अपना मेन पॉइंट है, मेन टॉपिक है। टेम्परेचर कंट्रोल यूनिट क्या चीज़ है? टेम्परेचर कंट्रोल यूनिट एक ऐसा यूनिट होता है, ऐसा सर्किट होता है, सर्कुलेटिंग फ्लूइड, जिसमें कि एक फ्लूइड सर्कुलेट करता रहता है। किसी, मान लीजिए हमें किसी जोन में, किसी एरिया में, किसी प्रोसेस में या किसी इक्विपमेंट के किसी पार्ट का टेम्परेचर कंट्रोल करना है, तो हम क्या करेंगे? या तो वो एरिया का करना है तो उसके अंदर कुछ या तो एयर कूलिंग करेंगे, या फ्लूइड, या फिर वाटर सर्कुलेशन करके, या फिर फ्लूइड सर्कुलेशन करके जैकेटिंग फॉर्म में, और उसके अंदर हम वो हीट को या तो एक्सट्रैक्ट करेंगे या फिर उसमें इंसर्ट करेंगे। मतलब या तो हम उसमें हीट ऐड करेंगे या फिर हम वहाँ से हीट लेंगे। तो हमें या अगर वहाँ पे टेम्परेचर हमारे डिज़ायर्ड टेम्परेचर से ज़्यादा है तो हम वहाँ से हीट को एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, बाहर ले लेंगे, मतलब निकालेंगे। और अगर वहाँ पे हीट कम है, मतलब वहाँ पे ठंडा है एरिया, तो हमको क्या करना पड़ेगा? वहाँ पे हॉट हीट ऐड करनी पड़ेगी, वहाँ टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं? कुछ फ्लूइड यूज़ करते हैं, कुछ एयर यूज़ करते हैं, या फिर हम ऑयल यूज़ करते हैं। अभी तो टेम्परेचर कंट्रोल यूनिट के बारे में जैसा कि मैं बता रहा था कि ये हम लोग क्या करते हैं कि जिस भी पार्ट का हमें टेम्परेचर कंट्रोल करना है, वह उस पार्ट के आसपास या उस पार्ट से टच करके हमारा कुछ फ्लूइड मीडियम या फिर एयर या मीडियम या ऑयल या वाटर, कुछ भी उसके पार्ट से टच होकर सर्कुलेट होता रहता है फ्लूइड। और वो क्या करता है कि उस फ्लूइड मीडियम या एयर या ऑयल को हम क्या करते हैं? हीट करते हैं या फिर कूल करते हैं, जैसा कि रिक्वायरमेंट होता है। मान लीजिए जिस भी पार्ट का हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं या घटा रहे हैं, उसमें अगर हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो हम उसको हॉट फ्लूइड देंगे, वो फ्लूइड वापस ठंडा होकर आएगा, फिर हम उसे हीट करेंगे, फिर उसको सर्कुलेट करेंगे तो वो गर्म हो जाएगा। या फिर अगर हम उसमें हीट जनरेट हो रही है और उससे हम कूल करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे? उसको अपोजिट कर देंगे, मतलब कूलिंग हम ऑन कर देंगे और हीटिंग हम स्टॉप कर देंगे। अब इस आप डायग्राम में देख सकते हैं, काफ़ी इजीली, काफ़ी अंडरस्टैंडिंग है। इसमें आप देखिए एक पंप है। पंप क्या चीज़ है ये देखिए, मैं बताता हूँ। पंप जो है, ये पंप है जो कि क्या कर रहा है सर? ये है सेंट्रीफ्यूगल पंप। ये वाटर को सर्कुलेट करता है। ये हमारी प्रोसेस एरिया मीडियम, जहाँ पर भी हमें टेम्परेचर कंट्रोल करना है, ये वो है। मान लीजिए हमें यहाँ पे टेम्परेचर कंट्रोल करना है 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर, ठीक है ना। अभी ये फ्लूइड गया यहाँ पर टेम्परेचर अभी जो करंट सर्किट है इसमें आप देख रहे हैं जो रेड वाला है, ये टेम्परेचर ज़्यादा है, मतलब ये रेड वाली लाइन में टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा है, 50 डिग्री से अबव है। अबव माने तो हम ये मान लेते हैं ये 60 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है। यहाँ पर 60 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है। अब 60 डिग्री है तो हमको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे कूलिंग करना पड़ेगा। कूलिंग कैसे करेंगे? ये हीटर है, ये अब तक कूलिंग हीट एक्सचेंजर है जो कि हीट ट्रांसफ़र करता है। अब यहाँ से फ्लूइड गया, फ्लूइड इस डायरेक्शन में जा रहा है, यहाँ पे से टेम्परेचर, अब यहाँ पे इस फ्लूइड का टेम्परेचर मान लीजिए 40 डिग्री है, यहाँ पे गया, यहाँ से निकल रहा है 60 डिग्री पर, 20 डिग्री का डेल्टा टी आ रहा है इसमें। तो अब इसके बाद हम देखेंगे कि ये यहाँ पर वापस आया, यहाँ से हमने इसमें कूलिंग वाटर सर्कुलेट किया, ये कंट्रोल वाल्व के थ्रू यहाँ से कूलिंग वाटर सर्कुलेट किया। अब कूलिंग वाटर सर्कुलेट करने के बाद ये टेम्परेचर इसका ड्रॉप होके वापस 40 आ गया। 40 आने के बाद ये वापस पंप के थ्रू इस जोन में सर्कुलेट होने लगा, मतलब ये इस तरह से सर्कुलेट हो रहा है। 40 में जाता है, 60 में आता है, इसको कूल करता है और निकल आता है। इस तरह से फ्लूइड क्या कर रहा है? इस जोन को, टेम्परेचर को मेंटेन करके कंट्रोल कर रहा है। अभी आप देखेंगे कि जब मान लीजिए ये टेम्परेचर ड्रॉप हो गया, 60 की जगह ये यहाँ पर आने लगा 40 डिग्री पर आ गया, तो क्या होगा? ये कंट्रोल वाल्व ऑफ हो जाएगा, इसका फंक्शन बंद हो जाएगा और हीटर का फंक्शन ऑन हो जाएगा। मतलब अगर हम देखें तो क्या होगा? इसका वाइस वर्सा होगा। कैसे होगा? अब देखिए मैं बताता हूँ। अभी मान लीजिए यहाँ पर टेम्परेचर हो गया है, हमारा जो आउटलेट टेम्परेचर है वो 40 डिग्री है। अब हमको इसका टेम्परेचर बढ़ाना है। हमने क्या सेट पॉइंट रखा है? 50 डिग्री सेंटीग्रेड। हमको इसको बढ़ाना है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? हाई टेम्परेचर देंगे, मतलब 60 डिग्री टेम्परेचर हम यहाँ से फ्लू करेंगे। कैसे करेंगे? उसमें हीटर ऑन हो गया,
ये ऑफ हो गया, मतलब इसका फंक्शन ऑफ है। अब ये कूल नहीं कर रहा है, ये यहाँ से वाटर सर्कुलेशन, जो कूलिंग वाटर है, ऊपर वाला जो है कूलिंग सोर्स है, कूलिंग वाटर है, कूलिंग टावर से आ रहा है। ये कूलिंग टावर से आने वाला वाटर क्लोज हो गया, तो अब यहाँ से केवल ये फ्लूइड आएगा और पास हो जाएगा हीट एक्सचेंजर के थ्रू। तो इसमें ये कुछ, इसमें कूलिंग नहीं हो पाएगी, केवल हीटिंग होगी। अब यहाँ से 60 डिग्री गया, यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ाया उसने, टेम्परेचर बढ़ा के फिर निकला, तो ये 40 डिग्री पे मान लीजिए निकल रहा है, क्योंकि यहाँ 40 है, तो 40 पर निकल रहा है और फिर वापस सर्कुलेट हो रहा है। जब तक ये 50 नहीं आ जाता है तब तक ये चलता रहेगा। जब जैसे ही 50 आएगा या 50 प्लस होगा तो ये कट ऑफ हो जाएगा, ये भी कट ऑफ रहेगा। फिर धीरे धीरे प्रोसेस चलती रहेगी, टेम्परेचर बढ़ने लगेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर 45 डिग्री हुआ, मान लीजिए 5 डिग्री का हमने वेरिएशन रखा है, तो 5 डिग्री होते ही ये कूलिंग ऑन होगी, हीटिंग ऑफ रहेगी और वापस से कूलिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो ये काफ़ी अंडरस्टैंडिंग इमेज है, आप इससे स्क्रीनशॉट लेकर भी रख सकते हैं अंडरस्टैंडिंग के लिए। अब हम जानते हैं कि देखिए कितने तरह के टेम्परेचर कंट्रोल यूनिट के कॉन्फ़िगरेशन हो सकते हैं। जनरली ये 3 तरह के होते हैं। एक है क्लोज्ड लूप कूलिंग सिस्टम। इसमें क्लोज्ड लूप कूलिंग सिस्टम में क्या होता है, जो भी सर्कुलेशन हो रहा है हमारे जोन में, प्रोसेस में, जो भी हमारी प्रोसेस है, इस प्रोसेस पे हमें जो भी हम सर्कुलेट कर रहे हैं वो फिक्स रहेगा। मतलब ये जो हमारा फ्लूइड घूम रहा है ये कभी बदलेगा नहीं, ये सिंगल एक ही फ्लूइड है, वो चलता रहेगा। जब कभी इसमें डिफिशियंसी आएगी इस फ्लूइड में, मान लीजिए कहीं लीकेज हो गया, कुछ ड्रॉप हो गया, तो यहाँ से एक मेकअप वाटर होता है जो उसमें मेकअप कर देता है, पानी को टॉप अप कर देता है और वो वापस अपना मेंटेन कर लेता है कि कितना हमें अमाउंट चाहिए है, उतना ही अमाउंट इसमें चलता रहेगा। ये फिर बढ़ेगा घटेगा नहीं, ये फिक्स जोन में अपना चलता रहेगा, सर्कुलेट होता रहेगा। अब इसमें हीटिंग और कूलिंग साथ में चलती रहेगी। हीटिंग कूलिंग कैसे चलेगी साथ में, वो बताता हूँ मैं। अभी इसके अंदर जैसे मान लीजिए कि हमको क्या करना है, कि हमको हीटिंग करना तो क्या है, अभी इस जोन में, इस सर्किट में आप देखेंगे तो हीटिंग ऑन है। हीटिंग कैसे ऑन है, हमने पंप से सक्शन लिया, पंप से हमारा हीटर में गया, हीटर ऑन है, टेम्परेचर बढ़ा रहा है। अब ये टेम्परेचर गया, टेम्परेचर इस समय पे कूलिंग वाल ऑफ है, मतलब कूलिंग नहीं चल रही, ये कूलिंग टावर से आ रहा है। ये जो वाटर है ये यहाँ से कूलिंग वाटर में जा रहा है वापस, और यहाँ से कूलिंग वाटर में आ रहा है। अब ये कूलिंग वाटर वाला जो सर्कुलेशन है वो ऑफ है, सिर्फ हीटिंग ऑन है। हीटर से यहाँ पे वाटर सर्कुलेशन गया और यहाँ पर प्रोसेस में गया, हीट ट्रांसफ़र किया, वापस कूल हुआ और वापस पंप में आया। इस तरह से ये सर्कुलेशन हमारा चल रहा है, कंटिन्यूटी में सर्कुलेशन चल रहा है फ्लूइड का। और ये जब तक टेम्परेचर, जैसे हमने मान लीजिए डिसाइड किया है कि टेम्परेचर हमारा रहेगा, हमने कोई टेम्परेचर हमने डिसाइड किया है, ये हमने टेम्परेचर यहाँ पे 50 डिग्री डिसाइड किया है, 50 डिग्री हमको इसको मेंटेन करना है। तो जब तक ये 50 डिग्री नहीं पहुँच जाता है, 50 प्लस नहीं हो जाता है, तब तक यही सर्किट ऑन रहेगा। अब मान लीजिए 50 डिग्री से बढ़कर ये हो गया है 55 डिग्री सेंटीग्रेड, तो मतलब टेम्परेचर बढ़ गया। अब हमको क्या करना पड़ेगा, ये वाला सिस्टम हीटर ऑफ। अब इस सेकंड सर्किट में देखिए, इसमें हीटर ऑफ है और इसमें कूलिंग वाल ऑन है, इसमें कूलिंग वाल ऑन है, मतलब यहाँ से फ्लूइड हमारा फ्लो हो रहा है कूलिंग मीडियम और यहाँ पर वापस जा रहा है, मतलब कूलिंग टावर से जो भी वाटर आ रहा है वो कूलिंग करके वापस जा रहा है। और इस जोन में हमारे पास प्रोसेस से हीट जनरेट हो रही है, रेड लाइन देख सकते हैं, प्रोसेस से हीट जनरेट हो रही है जो पंप के थ्रू हीटर में जा रही है, हीटर के बाद हीट एक्सचेंजर में जा रही है, हीट एक्सचेंजर में कूल हो जा रहा है और वापस कूल होकर वापस प्रोसेस में आके उससे कूल कर रहा है और टेम्परेचर ड्रॉप कर रहा है, जैसा कि हमने सेट किया हुआ है 50 डिग्री। 50 डिग्री पर हमको ये टेम्परेचर मिलेगा। तो हमने ये टेम्परेचर देखा कि 50 डिग्री पर हमको इसको मेंटेन करना है, तो ये 50 डिग्री पर हमको मिल जाएगा प्रोसेस में टेम्परेचर। इस तरह से ये ऑन ऑफ, हीटर ऑन ऑफ, ये इस तरह से हमारी हीटिंग और कूलिंग सिस्टम चलते हैं क्लोज सर्किट में। अब सेकंड हम देखते हैं डायरेक्ट इंजेक्शन कूलिंग सिस्टम। अभी के एक डायरेक्ट इंजेक्शन कूलिंग सिस्टम होता है, इसमें क्या होता है कि इसमें हमारा हीटिंग सिस्टम होता है, हीट एक्सचेंजर इसमें नहीं होता है। हीट एक्सचेंजर की जगह क्या करते हैं हम, डायरेक्ट कूलिंग टावर से आने वाला वाटर ही इसमें, या फिर हम जो भी हमारा सर्किट कूलिंग वाटर है, जो कोल्ड वाटर आ रहा है, उसे ही हम सर्किट में इंजेक्ट कर देते हैं और हॉट वाटर को बाहर निकाल कर उसे आउट कर देते हैं। मान लीजिए इनिशियली हमने देखा कि टेम्परेचर जो है वो अभी हमको बढ़ाना है, 40 डिग्री पर है। हमारा सेट पॉइंट कितना है, हमारा सेट पॉइंट है 50 डिग्री सेंटीग्रेड। अभी करंट में प्रोसेस का टेम्परेचर कितना है, 40 डिग्री। अभी हम इसको क्या करेंगे, अभी हम इसको क्या करने वाले हैं कि हमें इसको बढ़ाना है। तो हमने ये फर्स्ट सर्किट आप देखेंगे, इसमें क्या हो रहा है कि हीटिंग ऑन है,
हीटिंग ऑन है मतलब पंप से वाटर सर्कुलेट हो रहा है। अभी सर्कुलेटिंग मीडियम वही रहेगा, इनसाइड सर्कुलेशन जो है वो क्लोज सर्किट में ही चलेगा। हीटिंग है, हीट हुआ, हीट होने के बाद टेम्परेचर गया, प्रोसेस को टेम्परेचर ट्रांसफ़र किया और वापस आ गया। जब तक ये टेम्परेचर हमारा 40 to 50 नहीं पहुंच जाता है, अब ये 40 से जब तक 50 नहीं पहुंच जाता है, टेम्परेचर 50 तक नहीं पहुंच जाता है, तब तक हमारी प्रोसेस में हीटिंग चलती रहेगी। अब मान लीजिए प्रोसेस में टेम्परेचर बढ़कर हो गया है 52 डिग्री, अब ये स्टॉप हो गई प्रोसेस। अब इसमें ना हीटिंग हो रही ना कूलिंग हो रही। अगर हमने 5 डिग्री का उसमें वेरिएशन दे रखा है तो अभी मान लीजिए उसमें हम और प्रिसाइज है, हमने 1 डिग्री दे रखा है तो क्या होगा, तुरंत ही कूलिंग ऑन हो जाएगी, तुरंत ही कूलिंग ऑन हो जाएगी। कूलिंग ऑन होते ही अब ये मान लीजिए इसका टेम्परेचर 52 डिग्री पहुंचा। अब हमने 1 डिग्री का वेरिएशन दे रखा है तो क्या होगा कि ये कूलिंग ऑन हो जाएगी, ये वाला सर्किट काम में यूज़ शुरू हो जाएगा। मतलब यही सर्किट एक ही है बट ये वाली प्रोसेस चालू हो जाएगी। इसमें क्या होगा कि कंट्रोल वाल्व ऑन होगा, हमारा कोल्ड वाटर सर्किट में इन करेगा, हीटर ऑफ रहेगा, वो सर्कुलेट होगा, प्रोसेस से हमारा टेम्परेचर लेगा और वो बाहर चला जाएगा कूलिंग टावर या फिर हमारे कूलिंग सोर्स के कूलिंग वाटर रेटल लाइन में। और ये हमारा क्लोज इस तरह से सर्किट इस बार अब ये सर्किट हमारा इस तरह से चलेगा। मतलब अभी सर्किट ही हमारा पूरी तरह से इसमें ओपन सर्किट हो गया है। तो पंप उसमें से वाटर ले रहा है बाहर से और वो सर्कुलेट कर रहा है अपने प्रोसेस में और उसका टेम्परेचर ड्रॉप करके एज पर सेट पॉइंट हमें उसको ला के दे रहा है। इस तरह से ये हमारा हो गया डायरेक्ट इंजेक्शन कूलिंग सिस्टम। अब नेक्स्ट देखेंगे हम, नेक्स्ट हमारा है डबल इंजेक्शन हीटिंग एंड कूलिंग सिस्टम। अभी डबल इंजेक्शन हीटिंग एंड कूलिंग सिस्टम क्या है, इसमें सेपरेट सर्किट है हीटिंग के लिए, कूलिंग के लिए। अब दोनों सर्किट सेपरेट है। क्यों सेपरेट हैं? क्योंकि कई सारे प्रोसेस ऐसी होती है जिसमें कि हम मोस्ट ऑफ द टाइम हमको केवल हीटिंग ही करना होता है, या फिर हमारी 2 तरह की प्रोसेस चल रही है। एक पे हमको हीट देना है, केवल हीट चलाना है, उसमें ऐसा सब्सटेंस हम बना रहे हैं, ऐसी प्रोसेस हम चला रहे हैं जिसमें कि वो टेम्परेचर लेगा। मान लीजिए जैसे अगर एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूँ, ऐसी कुछ प्रोसेस बहुत रेयर होती है बट एक प्रोसेस देख लीजिए। मान लीजिए हम किसी क्लोज एरिया में, आइसोलेटेड एरिया में हम आइस को मेल्ट कर रहे हैं तो क्या होगा, वो आइस मेल्ट तो तभी होगा जब वो हीट लेगा। तो हीट लेने के लिए हम क्या करेंगे, उसमें हीट देते रहेंगे, यहाँ से कोल्ड वाटर आएगा, हीट होगा, फिर जाता रहेगा, हीट होगा जाता रहेगा, हीट होगा जाता रहेगा, इस तरह से सर्कुलेट होता रहेगा। ये हमारा हो गया फर्स्ट सर्किट। अब मान लीजिए किसी प्रोसेस में केवल हीट ही हीट जनरेट होती है, कूलिंग उसमें बहुत कम होती है, हीट जनरेट ज़्यादा होती है प्रोसेस में, तब हम क्या करेंगे, इसमें ये वाले सर्किट हीटर की हमें उसमें ज़रूरत नहीं पड़ती है। तब हम उसमें क्या करते हैं, कूलिंग करते रहते हैं, पंप, हीट एक्सचेंजर, कूल, और फिर प्रोसेस चलती रहेगी और टेम्परेचर मेंटेन कर। समटाइम्स क्या होता है, ये हमारा यूज़ आता है, ये रेयरली यूज़ आता है, ये जब यूज़ आता है जब हमें कूलिंग बहुत ज़्यादा चाहिए हो या हीटिंग बहुत ज़्यादा चाहिए हो, तब हम इसको यूज़ करते हैं सेपरेट सर्किट को। अदरवाइज़ हमारा जो क्लोज सर्किट है, डायरेक्ट इंजेक्शन सर्किट है, उसी को यूज़ करते हैं। अभी ये कूलिंग वाला प्रोसेस है। इसमें क्या होता है कि जैसे हमने मान लीजिए इनिशियल हमको एक बार टेम्परेचर दे देना है, उसके बाद फिर हमको केवल कूलिंग चाहिए, तो हम 1 टाइम इसको यूज़ किया, सेकंड टाइम पे सिर्फ ये यूज़ होगा, उसके बाद ये क्लोज ही रहेगा। सिर्फ मान लीजिए हम मशीन स्टार्ट करना चाह रहे हैं, हम कोई अपना इक्विपमेंट स्टार्ट करना चाह रहे हैं, वो एक लॉन्ग टाइम के बाद स्टार्ट कर रहे हैं, उसके बाद उसमें हमको ज़रूरत ही नहीं पड़नी है, तो हम क्या करेंगे, उसमें फर्स्ट टाइम हमने इनिशियल स्टार्ट करने के लिए उसको हीटिंग दे दी, क्लोज कर दिया, इसके बाद ये आइसोलेट कर दिया। उसके बाद क्या होना है, फिर सिर्फ कूलिंग चलना है, तो कूलिंग चलती रहेगी। मान लीजिए 5 दिन 7 दिन लगातार वो चल रहा है और मशीन इक्विपमेंट बंद नहीं हो रही, तो उसमें केवल कूलिंग चलना है, तो 5-7 दिन तक हम केवल कूलिंग वाला सिस्टम ही चलाएंगे। उससे क्या, इस सिस्टम से क्या होता है कि ये जो एक्स्ट्रा रजिस्टेंस होते हैं वो हट जाते हैं, और इसमें क्या होता है कि कूलिंग की इफेक्टिवनेस बढ़ जाती है या हीटिंग की इफेक्टिवनेस बढ़ जाती है। ये एक इस सर्किट का एक काफ़ी बड़ा बेनिफिट है। तो अब हम आगे चलते हैं। इसके बाद अब हम देखेंगे कि कंपोनेंट्स क्या हैं। इस जो भी हम यूज़ कर रहे हैं TCU, टेम्परेचर कंट्रोल यूनिट, इसके मेन जो कंपोनेंट्स हैं वो 5 कंपोनेंट्स हैं, जिसमें कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा पंप होता है जो कि फ्लूइड सर्कुलेट करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्लूइड सर्कुलेशन करने वाला जो पंप है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, मैं एक बार और बता दूं, हम इसमें फिर से शुरू से बात करते हैं TCU के बारे में। तो TCU क्या, TCU टेम्परेचर कंट्रोल कर रहा है, तो उसमें हम एयर से कर सकते हैं, ऑयल से कर सकते हैं, वाटर से कर सकते हैं, जो भी फ्लूइड है हम उससे टेम्परेचर कंट्रोल करते हैं, उसको सर्कुलेट करते हैं। मतलब वो जो भी मीडियम होगा हमारा हीट ट्रांसफ़र या हीट एक्सट्रैक्शन का, वो फिक्स होगा और वही सर्कुलेट करता रहेगा, वो बदलेगा नहीं, ठीक है ना। तो इसके अंदर हम जैसे वाटर लेते हैं,
सेंट्रीफ्यूगल पंप वाटर में यूज़ होते हैं। ये वाला पंप जनरली जो यूज़ होता है वो ऑयल हीटिंग के लिए यूज़ होता है। ऑयल हीटिंग में हम लोग टेम्परेचर जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा रखते हैं, जैसे 280 डिग्री सेंटीग्रेड, 150 डिग्री सेंटीग्रेड या 300 डिग्री सेंटीग्रेड ऐसा रखते हैं ऑयल हीटिंग में टेम्परेचर। जबकि जहाँ पर वाटर होता है वहाँ पर हम मैक्सिमम 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक रखते हैं। 100 डिग्री मैक्सिमम 100 डिग्री से ज़्यादा नहीं होता है। और दूसरा हमारा होता है, ये भी ऑयल वाटर सर्कुलेशन के लिए ही है, ये भी वाटर सर्कुलेशन के लिए, केवल ये ऑयल के लिए है। इसके अलावा अगर एयर है, मान लीजिए एयर हम सर्कुलेट कर रहे हैं किसी जोन में, किसी एरिया में, तो वहाँ पर ब्लोअर यूज़ करेंगे। ब्लोअर यूज़ करके हम उसका टेम्परेचर मेंटेन करेंगे जोन का, ठीक है ना। अब इसके आगे हम बात करते हैं कि पंप। तो ये पंप जो है ये हार्ट है, पंप जो है हार्ट है उस TCU का, टेम्परेचर कंट्रोल यूनिट का। ये फ्लूइड सर्कुलेट करने के लिए यूज़ में आता है। इसके बाद हम देखेंगे सेकंड कंपोनेंट है हीटर, क्योंकि हमें टेम्परेचर कंट्रोल करना है तो उसको हीट भी करना है। हीट करना है तो हमारे पास डिफरेंट इलेक्ट्रिक हीटर्स हैं। देखिए कितनी वैरायटी ऑफ इलेक्ट्रिक हीटर्स हैं। ये वैरायटी ऑफ इलेक्ट्रिक हीटर्स क्या करते हैं, ये एक जैकेट फॉर्म में होते हैं, जैसा कि शुरू में आपको दिखाया था। इसमें जैकेट होती है, इसमें हीटर लगा होता है, ये हीटर है, अंदर हीटर है। यहाँ पे उसमें इलेक्ट्रिक कनेक्शन होते हैं, वायर होता है। यहाँ से वाटर इन करता है, यहाँ से वाटर आउट करता है, या फिर अपोजिट कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि ये वाटर जो भी जा रहा है ये हीट हो जाता है। वाटर जो भी जाता है वो हीट हो जाता है, हीट होके टेम्परेचर बढ़ाता है और जोन में जाके सर्कुलेट होता है और उसका टेम्परेचर बढ़ा के आता है। मतलब ये हमने बनाया हीटर का सेल, यहाँ पे हमने लगा दिया है। मान लीजिए कोई सा भी इनमें से कोई सा भी हीटर लगा दिया है कॉइल मैंने, तो यहाँ पर हमारा इलेक्ट्रिक कनेक्शन हो गया है जो हीट कर रहा है। पानी यहाँ से वाटर या फिर जो भी मीडियम है हमारा वो यहाँ से इन किया, यहाँ से आउट किया। यहाँ पे टेम्परेचर 40 डिग्री था, यहाँ पे उसने बढ़ा के 60 कर दिया और सर्कुलेट हो रहा है। तो ये हीट ट्रांसफ़र करता रहेगा, इस तरह से हीट ट्रांसफ़र होती रहेगी और हमारा सर्किट चलता रहेगा। अच्छा, इसके अलावा इसमें स्टीम हीटिंग भी हो सकती है। इसमें अदर तरह की हीटिंग भी हम ले सकते हैं। जैसे कई जगह पर अगर सनसाइन ज़्यादा और हीट की रिक्वायरमेंट सिस्टम जो होते हैं वो भी हम यूज़ कर सकते हैं। हॉट वाटर हम ट्रांसफ़र करके हीट एक्सचेंजर के थ्रू भी हीट कर सकते हैं इन हमारे फ्लूइड को, तो वो भी हम यूज़ कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि हमें हीट का कितने स्पीड में हीटअप करना है, कितनी स्पीड में हमको उसको हीट ट्रांसफ़र करना है, तो ये डिपेंड करता है इस पर। इसके आगे अब हम नेक्स्ट अपने टॉपिक पर चलेंगे। तो थर्ड कंपोनेंट जो होता है वो होता है हीट एक्सचेंजर, जो कि हमारा कूलिंग मीडियम में काम करता है, कूलिंग का काम करता है। अब इसमें देखेंगे कि आपको 4 पोर्ट दिख रहे हैं। एक पोर्ट ये है, एक ये वाला हो गया, एक पोर्ट हमारा ये वाला हो गया। तो अभी हम इसमें से क्या करेंगे, इसमें से मान लीजिए हमने कूलिंग वाटर इन किया, कूलिंग वाटर आउट हुआ, यहाँ से प्रोडक्ट वाटर या फिर कूलिंग वाटर जाएगा, यहाँ से फ्लू इस तरह से जाएगा, इस तरह से वापस निकल जाएगा। ये हम इसमें कोई से भी किसी भी सर्किट में कोई सा भी दे सकते हैं। जनरली जैकेट में हम फ्लूइड वही वाला यूज़ करते हैं जो हम सर्कुलेटिंग मीडियम में या फिर जो हम अपने जोन में हीटिंग या कूलिंग के लिए क्लोज सर्किट में यूज़ कर रहे हैं, उसे हम सेल में यूज़ करते हैं। और ट्यूब्स में हम कूलिंग वाटर सर्कुलेट करते हैं जो कूलिंग टावर से आ रहा है। तो इस तरह से हमारा इसमें अब जब भी जाएगा तो ये वाला जो है अब हमारा, ये मैं देखूँगा कि ये हमारा ग्रीन कलर में जो है ये हमारा वो वाला वाटर है जो कि हमें हीट कूलिंग करना है। और रेड वाटर जो है वो हम रेड लाइन जो दिखा रहा है या ब्लू लाइन बना लेते हैं, ब्लू लाइन जो दिखा रहा है ये दिखा रहा है जो हमको कूल करके वाटर को ट्रीट करना है। फिर से लेते हैं एक बार ठीक से समझते हैं। इसमें ग्रीन वाटर देखिए, ग्रीन वाटर यहाँ से गया, यहाँ से गया, यहाँ से ये जोन में से जाएगा। एक मिनट फिर से मैं ठीक से इसको ड्रॉ करके बताता हूँ। इसमें देखिए ये कूलिंग वाटर गया इस तरह से, ये कूलिंग वाटर यहाँ से गया इस तरह से, प्लेटें रहती हैं बीच में, इसमें से घूमता हुआ ये यहाँ से निकल गया। ये हीट देकर और यहाँ पर कूल होकर निकला। यहाँ पे मान लीजिए 50 डिग्री टेम्परेचर है, यहाँ पे 40 डिग्री पर वो कूलिंग होकर निकल गया। अब ये कूलिंग कौन कर रहा है, तो कूलिंग करने वाला वाटर मैं यहाँ पर ले लेता हूँ। यहाँ से कूलिंग वाटर हमारा गया, ट्रांसफ़र हुआ ट्यूब के थ्रू, यहाँ से आकर वापस निकल गया। यहाँ पे मान लीजिए हमारा 30 डिग्री का टेम्परेचर था पानी वाटर का, और यहाँ पर निकल गया 35 डिग्री पर। 35 डिग्री पर ये टेम्परेचर पर पानी वाटर निकल गया।
तो ये हमारा टेम्परेचर इसका ड्रॉप करके ये निकल गया है। तो इस तरह से हीट एक्सचेंजर काम करता है। इसमें आप देखेंगे कि ये वाला हीट एक्सचेंजर हमारा सेलेन ट्यूब है, ये हीट एक्सचेंजर हमारा सेलेन ट्यूब है, और ये प्लेटेड टाइप हीट एक्सचेंजर है। और भी हीट एक्सचेंजर्स होते हैं, लेकिन जनरली ज़्यादातर आप इंडस्ट्रीज़ में यही वाले दोनों देखने को आपको ज़्यादातर मिलेंगे। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। हमारा फोर्थ एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है जो है कंट्रोल वाल्व। आप देखेंगे एक कंट्रोल वाल्व, ये प्रिसाइज कंट्रोल वाल्व है। ये न्यूमेटिकली ऑपरेट होता है, पीआई के थ्रू ऑपरेट होता है। इसमें माइनर प्रेशर जाता है, एयर प्रेशर से ऑपरेट होता है। इसमें रेगुलेट होता है, जितना प्रेशर हम इसमें इंक्रीज़ करते हैं, करंट के रेशो में हम इसका प्रेशर इंक्रीज़ करते हैं, जिससे वाल्व की ओपनिंग क्लोजिंग को वो कंट्रोल करता है। और जितना ही हमें वाटर और ये हमें कूलिंग वाटर की सर्कुलेशन चाहिए उस हिसाब से मेंटेन करके रखता है। पिस्टन वाल्व होते हैं, एंगल पिस्टन वाल्व होते हैं, डायफ्राम वाल्व होते हैं। इस तरह से ये जो कंट्रोल वाल्व्स हैं, ये ओपन होने के बाद हीट एक्सचेंजर में कूलिंग वाटर जारी लगता है। देखेंगे तो फिर मैं बताता हूँ इसमें कूलिंग वाटर। देखिए जो यहाँ पर लगा होता है ना, ये कंट्रोल वाल्व यहाँ पर या फिर यहाँ लगा होता है, इस लाइन में या इस लाइन में, यहाँ पर लगा होता है ये कूलिंग कंट्रोल वाल्व यहाँ, ताकि ये इसको कूल कर सके। जब भी हमें ऑन करना हो तभी हम इसको कूल कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे मान लीजिए यहाँ पे लगा है कंट्रोल वाल्व, ये कंट्रोल वाल्व लगा है, तो कंट्रोल वाल्व क्या होगा, जैसे ही ऑन होगा तभी ये सर्कुलेशन यहाँ पे शुरू होगा, अदरवाइज़ ये शुरू नहीं होगा। तो इसके शुरू होने से ही ये कूलिंग स्टार्ट होगी। अगर ये क्लोज रहेगा तो कूलिंग स्टार्ट नहीं होगी, और जब कूलिंग स्टार्ट नहीं होगी तो फिर हमारा काम जो है वो कूलिंग होगी नहीं और हीटिंग चलेगी, जैसा कि हम सर्किट में पहले देख चुके हैं। इसके बाद ये कंट्रोल वाल्व की वैरायटी मैंने आपको बताया है। ये पिस्टन वाले है सब, ये 1, 2 और 3 ये न्यूमेटिकली ऑपरेटेड है, ये इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड है सोलेनॉइड कॉइल के थ्रू। इसके बाद हम देखेंगे अपना फिफ्थ कंपोनेंट क्या है हमारा। फिफ्थ कंपोनेंट हमारा है कंट्रोलर। मेन जो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है कंट्रोलर। ये कंट्रोलर को समझ लीजिए, ये है इसका माइंड। किसका माइंड है, हमारे टीसीयू का माइंड टेम्परेचर कंट्रोल यूनिट का माइंड है कंट्रोलर। यहीं पर हम अपनी वैल्यू सेट करते हैं, कितना हमको टेम्परेचर हमको मेंटेन करना है, उसी हिसाब से ये टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। अब ये टेम्परेचर को कंट्रोल कैसे करता है, ये आरटीडी होते हैं और थर्मोकपल होते हैं, इनमें से दोनों में से कुछ भी एक यूज़ होता है जो कि हमें सर्कुलेशन फ्लूइड का टेम्परेचर बताता है। वो यहाँ पर टेम्परेचर बताता है, ये उसको फिर डिसाइड करता है कि कूलिंग ऑन करना है या फिर हीटिंग ऑन करना है, एज़ पर आवर सेट पॉइंट के थ्रू वो कंट्रोलर या तो कूलिंग वाल्व को सप्लाई प्रोवाइड करवाता है कि ऑन होने के लिए, या फिर हीटर को ऑन करने के लिए देता है। तो वो जैसे ही हीटर ऑन होता है तो हीटिंग शुरू होती है, कूलिंग वाल्व ऑन होता है तो कूलिंग शुरू होती है, और जब कूलिंग ऑन होती है तो हीटिंग ऑफ होती है, जब हीटिंग ऑन होती है तब कूलिंग वाल्व ऑन होता है। अगर दोनों एक साथ चल रहे हैं तो हमारे लिए बहुत बड़ा लॉस है, ये हमको एक बार देखना चाहिए। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पे, तो इसके यूजेस देखेंगे। तो आप यूजेस देखेंगे तो मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्री है, सभी जगह पे आपको ये टेम्परेचर कंट्रोल मिल ही जाएगा, या तो किसी पर्टिकुलर जोन का टेम्परेचर मेंटेन कर रखा होगा, पूरा एरिया का टेम्परेचर मेंटेन कर रखा हो। जैसा कि मैंने शुरू में ही बताया था कि पूरे मॉल का टेम्परेचर मेंटेन करके रखते हैं। क्यों करके रखते हैं, ताकि वो कूल हो सके, जबकि बाहर एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है या फिर बहुत ठंडा होता है। तो हमारा लेकिन जैसे ही हम मॉल में एंटर करते हैं हमें काफ़ी कंफर्टेबल फील होता है। अच्छे रेस्टोरेंट्स में, होटल्स में, ये तो अपना सर्विस यूनिट्स हो गई, बैंक्स हो गए, या फिर हम इंडस्ट्रीज़ में देखें तो इंडस्ट्री में कई सारी प्रोसेस ऐसी होती है जैसे कि जिसमें कि हम इक्विपमेंट के अलग अलग पार्ट्स का टेम्परेचर अलग अलग मेंटेन करते हैं। मान लीजिए अगर मैं एक जनरल एग्जांपल लूँ, रबर इंडस्ट्री का या फिर प्लास्टिक इंडस्ट्री का, तो उसमें एक्सट्रूडर्स काफ़ी यूज़ में होते हैं। एक्सट्रूडर्स आपको मैं डिटेल में बाद में बता दूंगा, जैसा कि आप अगर चाहते हैं तो कमेंट कीजिए, मैं उसमें आपको उसके डिटेल्स बताऊंगा कैसे वर्क करता है, क्या होता है, क्या उसका प्रिंसिपल है, वो सब मैं उसको बाद में बता दूंगा। अभी मैं बताऊंगा कि उसमें अलग अलग जोन्स होते हैं, उसमें अलग अलग टेम्परेचर उसमें मेंटेन किया जाता है। तो अलग अलग टेम्परेचर जब उसमें मेंटेन किया जाता है तो हमें क्या होता है कि अलग अलग यूनिट्स, उसमें छोटे छोटे सेगमेंट यूनिट होते हैं फ्लूइड सर्कुलेशन के लिए, उसको सिंगल कंबाइन कर दिया जाता है। और जैसे कि मैंने शुरू में ही आपको इमेज में बताया था कि वो वैसा ही टेम्परेचर वो लोग
उसमें अलग अलग फीड कर देते हैं और अलग जोन का टेम्परेचर वो मेंटेन करके रखता है प्रोसेस के थ्रू। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये टेम्परेचर कंट्रोल यूनिट बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो जैसे अगर आप लोगों को जैसा कि आप लोगों को वीडियो देखा, आपने पूरा वीडियो देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने पूरा वीडियो मेरा देखा। अगर आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, अपनी टीम को, अपने फ्रेंड्स को, अपने लोगों को शेयर कीजिए ताकि जो वो लोग भी इसके बारे में जान सकें। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसे ही मैं अपलोड करूं तो आपको तुरंत ही वो वीडियो मिल जाए और आप उसका भी लुत्फ़ उठा सकें, उसकी भी जानकारी ले सकें। और जैसा कि आपको मैं पहले भी बता चुका हूं कि अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी टॉपिक पर वीडियो बनाऊं या आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं तो मुझे प्लीज़ कमेंट कीजिए, मैं उसके बारे में आपको वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूँगा और जल्दी से जल्दी उसको आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।